गाइस, दिस इज मैथिली झा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन हायर एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आईपीयू यूनिवर्सिटी से लॉ के प्रोग्राम्स को परस्यू करने का सोच रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट द वीडियो हम सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू योर यूनिवर्सिटी, कोर्स एंड कॉलेजेस। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आप मिस आउट ना कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी ओवरव्यू की बात करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इट इज गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी GGS IPU, जो कि यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी है। एंड यहाँ पर जो लॉ प्रोग्राम आपको ऑफर हो रहा है वो BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मूविंग नेक्स्ट टू यहाँ पर कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको प्रोग्राम ऑफर करती है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम आपको ऑफर होता है जिसका टेन्योर 5 ईयर होने वाला है। एंड इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है BA LLB ऑनर्स एंड BBA LLB ऑनर्स। प्रोग्राम कोड की यहाँ पर बात करें तो 1-to-1 आपका प्रोग्राम कोड होने वाला है। एंड यहाँ पर कोर्स टाइप आपका इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मूविंग नेक्स्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिशन बेसिस, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन इन प्रोग्राम्स पर किस बेसिस पर होता है उसको यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन किस बेसिस पर होने वाला है इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्राइमरी एडमिशन बेसिस है यूनिवर्सिटी के अंदर वो यहाँ पर क्लैट है, विच इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसी के बेसिस पर यहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है प्राइमरी बेसिस पर। एंड इसके बाद एक सेकेंडरी ऑप्शन जिसको आप लेकर चल सकते हो वो है आपका CUET UG एग्जाम, लेकिन यहाँ पर इसका लिमिटेड एक्सेस एंड रिलेवेंस है एडमिशन में आईपीयू यूनिवर्सिटी के लिए। एंड सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो यहाँ पर है उसको क्लियर कर दूं तो यहाँ पर आईपीयू सेट का कोई प्रॉपर सेट एग्जाम नहीं होगा अगर आपको इन प्रोग्राम्स में यहाँ पर एडमिशन लेना है आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर। सो आपका यहाँ पर मेन टारगेट होना चाहिए क्लैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि उसी के मार्क्स पर यहाँ पर आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में होगा आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर उस पर डिपेंड करता है। मूविंग नेक्स्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब किसी भी कैंडिडेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम में बैठने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। सो सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है कि आप अपने 10th एंड 12th बोर्ड में पास होने चाहिए। एंड आपका बोर्ड कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर। उसके बाद आपका स्ट्रीम भी कोई भी हो सकता है, यानी कि अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस के स्ट्रीम से हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो प्रोग्राम के लिए। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट एंड मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो आप BCI एंड GGS IPU के नॉर्म्स को चेकआउट कर सकते हो। एंड वहीं उसके बाद अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो आप जाकर चेक कर सकते हो अगर आप किसी भी कोटा या किसी भी सर्टिफिकेट के अंदर आते हो। मूविंग नेक्स्ट टू ड्यूरेशन एंड एकेडमिक रूल्स। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है एंड यहाँ पर कौन कौन से एकेडमिक रूल्स यूनिवर्सिटी ने आपके लिए सेट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 5 ईयर्स यहाँ पर आपको कोर्स का ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, जिसको 10 सेमेस्टर के अंदर कवर अप किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोड की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर प्रोग्राम होने वाला है ये। एज पर BCI रूल्स यहाँ पर आप नो प्राइवेट प्रैक्टिस या फिर कोई भी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब आप इस कोर्स के टेन्योर में नहीं कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ने आपको कोई भी ऑफिशियल परमिशन ग्रांट नहीं की है। सो मूविंग नेक्स्ट टू टॉप आईपीयू यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेजेस जो कि दिल्ली के अंदर आते हैं, जो आपका टॉप टायर ऑप्शन हो सकता है। सो सबसे पहले यूनिवर्सिटी स्कूल यानी कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज USLLS, जो कि द्वारका में सिचुएटेड है। यहाँ पर प्रोग्राम की बात करें तो BA LLB ऑनर्स में यहाँ पर आपको 120 सीट्स देखने को मिलेगी। उसके बाद BBA LLB ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 60 सीट्स देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद टॉप एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें जो कि दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आता है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज WIPS, जो कि पीतमपुरा में सिचुएटेड है। सेकंड ऑप्शन आपके पास हो सकता है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज MEMS, जो कि अगेन यहाँ पर रोहिणी में सिचुएटेड है। एंड थर्ड ऑप्शन आपका हो सकता है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट MSI, जो कि जनकपुरी में सिचुएटेड है। एंड वहीं पे आपके पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो है गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल GIPS रोहिणी, जो कि आईपीयू का अंडररेटेड येट बेस्ट कॉलेज हो सकता है आपके लिए, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। एंड उसके बाद आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कि करकाडुमे में सिचुएटेड है, ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हायर एजुकेशन यहाँ पर आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। आपको सिर्फ हायर एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करना है एंड अपने रेस्पेक्टिव बैच को ज्वाइन करना है। अब बैच ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर आप डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपको एक काउंसलिंग टीम मिल जाएगी जो थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देगी। एंड यहाँ पर आपके पास एक प्लस पॉइंट है, अगर यहाँ पर आप कूपन लगाते हो तो इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। सो जल्दी से जाके अपने बैच को ज्वाइन करें एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट। मूविंग नेक्स्ट टू NCR लॉ कॉलेजेस की यहाँ पर बात करें कि NCR में कौन कौन से लॉ कॉलेजेस है जिसको आप अपने ऑप्शन में लेकर चल सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो आपके साथ हो सकता है वो है फेयरफिल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ पर कापाशेरा में लोकेटेड है। उसके बाद
सेकंड नंबर पे जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस ग्रेटर नोएडा, अगेन ये सिचुएटेड है। उसके बाद केसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एंड हायर एजुकेशन ग्रेटर नोएडा, एंड उसके बाद यहाँ पर आप ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज को भी अपने ऑप्शन लेकर चल सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो जानना वो ये है कि एनसीआर कॉलेजेस जनरली एक्सेप्ट हायर क्लैट रैंक्स, यानी कि यहाँ पर जो आपके पहले कॉलेजेस जिनको हमने डिस्कस किया उससे ज्यादा यहाँ पर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका एडमिशन इन कॉलेजेस में होगा। सो एनसीआर के कॉलेजेस को इग्नोर करना भी अच्छी बात नहीं है, एंड इन पर डिपेंड रह के चलना भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट आप इसको एज एन बैकअप ऑप्शन लेकर चल सकते हो। मूविंग नेक्स्ट टू क्लैट कट ऑफ रियलिटी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आपका मार्क्स एंड आपका रिजल्ट ही डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। सो किस तरह से यहाँ पर आपको एडमिशन किन किन कॉलेजेस में मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर USLLS की बात करें तो यहाँ पर लोएस्ट क्लैट रैंक्स पर आपका एडमिशन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आपको हाई कॉम्पिटिशन देखने को भी मिल सकता है। उसके बाद विप्स एंड मेंस की बात करें तो यहाँ पर मिड रेंज तक आपका क्लैट रैंक्स एक्सेप्ट होता है। उसके बाद MSI और गिब्स की बात करें तो यहाँ पर मिड टू स्लाइटली हायर रैंक्स आपको लाना होगा एडमिशन लेने के लिए। एंड उसके बाद NCR कॉलेजेस की बात करें तो कंपैरेटिवली यहाँ पर सबसे ज्यादा हायर क्लैट रैंक्स आपको लाने होंगे, तभी आपका एडमिशन एनसीआर के टॉप कॉलेजेस में हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी, दिल्ली वर्सेस आउटसाइड दिल्ली कोटा। जैसा कि हम सभी को पता है कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 85% सीट एंड आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 15% सीट रिजर्व्ड है। तो इन सभी पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद काउंसलिंग राउंड के रिजल्ट्स पर। सो मूविंग नेक्स्ट टू फी स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करें कि आपका फी यहाँ पर क्या रहने वाला है। एप्लीकेबल टू BA LLB एंड BBA LLB, तो यहाँ पर अप्रॉक्स जो आपको एनुअल फी देखने को मिलेगा वो पर ईयर 1.65 टू 1.70 लाख आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये इंक्रीज होता है एज पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन, यानी कि अगर नेक्स्ट ईयर आपका फीस इंक्रीज होना होगा तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगी यूनिवर्सिटी। उसके बाद इस फीस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्यूशन फी, यूनिवर्सिटी चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, एग्जामिनेशन फी, इनोवेशन एंड एलुमनाई फंड जैसे सारे फंड यहाँ पर आपके फी के अंदर ही आते हैं, तो आपको इन सारे चीजों के लिए एक्स्ट्रा फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मूविंग नेक्स्ट टू काउंसलिंग प्रोसेस ओवरव्यू। अब यहाँ पर सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दे देने से आपका एडमिशन टॉप कॉलेजेस में नहीं हो जाएगा आईपी यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है। तो ये कैसे आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है इसको जल्दी से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आप जाकर अपने फॉर्म को फिलअप करते हो। उसके बाद यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, जहाँ पर आप कॉलेज एंड कोर्स को सिलेक्ट करते हो, एंड उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लैट रैंक, यानी कि आपके क्लैट में जिस तरह से रैंक आए होंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट किया जाता है। उसके बाद आप फाइनल फी पेमेंट करते हो एंड अपने सीट को यहाँ पर फ्रीज कर लेते हो। इसके बाद आप रिपोर्ट करते हो अपने अलॉटेड कॉलेजेस में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन एंड स्लाइडिंग राउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें मिली हुई कॉलेज को आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड उसके बाद ऑब्वियसली स्पॉट राउंड का भी ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि अगर जिन बच्चों को अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला था उनको यहाँ पर लेफ्ट ओवर सीट्स में यहाँ पर एडमिशन मिल जाती है। सो मूविंग नेक्स्ट टू कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब यहाँ पर कौन कौन से मिस्टेक्स है जो कैंडिडेट्स रेगुलरली करते हैं जिनको आपको नहीं करना है, तो जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले फिलिंग ओनली टॉप कॉलेजेस इग्नोरिंग क्लैट रैंक रियलिटी, यानी कि जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि आपकी क्लैट के रैंक पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टॉप कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी लेकर चलोगे, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से अपने कॉलेजेस को फिलअप करना है। उसके बाद इग्नोरिंग एनसीआर कॉलेजेस एज बैकअप, यानी कि आपने अपने एनसीआर के कॉलेजेस के ऑप्शंस को इग्नोर नहीं करना है, उनको आपको एज अ बैकअप लेके चलना है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना रॉन्ग कैटेगरी एंड रॉन्ग कोटा सिलेक्शन मत करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलती से गलत कोटा या फिर गलती से गलत कैटेगरी को चूज किया तो आगे जाकर यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है एंड आपका एडमिशन भी रुक सकता है। उसके बाद जो अपग्रेडेशन राउंड होता है उसमें यहाँ पर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर आपको और अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, सो मेक श्योर कि यहाँ पर आप अपग्रेडिंग राउंड को सीरियसली लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको CUET के रिजल्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपके क्लैट के रैंक के बेसिस पर होने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, जहां पर हमने कवर किया प्रोग्राम के बारे में, यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू को देखा, एंड यहाँ पर कौन कौन से टॉप कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट है उसको यहाँ पर डिस्कस किया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर लो, एंड ऐसे सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए मेक श्योर कि आप हायर एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।